नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। साथियों, आज हम आरओ एआरओ 2023 जिसका पेपर अभी हुआ है, उसकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, इसकी भी चर्चा आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। दोस्तों, आयोग ने 6 प्रश्नों को डिलीट किया है और 2 प्रश्नों के उत्तर भी बदले हैं। इसके कारण कट ऑफ में भी बदलाव होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आरओ प्री 2023 का जो पेपर हुआ है 2025 में, उसके लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कितने नंबर वाले कर सकते हैं दोस्तों, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि आखिर 2016, 2017 और 2021 में आरओ की कट ऑफ कितनी गई थी, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों, अगर देखते हैं कि 2016 में अगर हम लोग देखते हैं, 2016 में देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ गई थी 129, ओबीसी की 132, एससी की 117, एसटी की 102 और महिला की 122। 2016 में पदों की संख्या थी 2016 में पदों की संख्या थी 361 पद। 361 पद के सापेक्ष इतनी मेरिट गई थी। अब 2017 में देखते हैं दोस्तों, 2017 में देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ गई थी 122, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 122, एससी की 105, एसटी की 84 और महिला की 112 और इसमें पदों की संख्या थी 460 पद। तो दोस्तों देखिए, पदों की संख्या बढ़ी, मेरिट घटना शुरू हो गई। अब 2021 वाले में देखते हैं दोस्तों, 2021 में पदों की संख्या थी 337 पद, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो अनुमानित थी। इसका सही अनुमान आयोग ने इसकी कट ऑफ जारी नहीं किया है। तो अगर देखते हैं दोस्तों, 2021 में जनरल की मेरिट गई थी 125 से 127 के बीच में, ओबीसी की सेम जनरल के बराबर गई थी मेरिट, एससी की 110 से 112, एसटी की 90 से 92 और फीमेल की 112 से 115। अब देखिए दोस्तों, 2017 में पदों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मेरिट कम गई थी। 2016 में पदों की संख्या कम थी, 2021 में पदों की संख्या कम थी, तो मेरिट थोड़ा हाई चली गई थी। अब हम देखते हैं कि 2023 का जो आरओ पेपर हुआ अभी, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की देख लीजिए, जनरल की हमारा अनुमान है कि 120 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। 120 जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, पदों की संख्या दोस्तों 600 प्लस। 600 प्लस पदों पर प्री का रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। जो रिजल्ट जारी होगा वो 600 से ज्यादा पदों पर, 600 से ज्यादा पदों के लिए प्री का रिजल्ट जारी होगा। तो जनरल कैटेगरी के जो 120 अंक तक बन रहे हैं, जो 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो लोग अपने आप को निश्चिंत होकर समझे कि उनका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और ओबीसी में भी जिनका, ओबीसी और जनरल की दोनों की मेरिट सेम रहती है लगभग, ईडब्ल्यूएस थोड़ा 1-2 अंक आगे पीछे रह सकती है। एसटी के दोस्तों देखें तो एसटी के लिए 90 और एससी के लिए 110 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में जिसके 90 सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। महिला अभ्यर्थी के लिए 111 क्वेश्चन के आसपास अगर उनका बन रहा है, तो वो लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों, मेन एग्जाम की तैयारी किसको करना चाहिए, मेंस एग्जाम की तैयारी किसको करना चाहिए। दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी में जिसका भी 110 बन रहा है, ओबीसी में जिसका 110 बन रहा है और ईडब्ल्यूएस में जिसका 108 के आसपास बन रहा है, एससी कैटेगरी में जिसका 100 भी बन रहा है, एसटी में 80 क्वेश्चन वाले और महिला अभ्यर्थी 100, जिनके जिनके भी इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, वो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, रिस्क ना ले। अगर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में दोस्तों, तो आपके पास भी पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो आप लोगों को जिनका जिनका भी नंबर आ रहा है इतना, वो लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप लोगों का नहीं भी होता है, अगर मान लीजिए आपका नहीं भी होता है, तो 2026 में फिर से आरओ की वैकेंसी आ रही है।
2026 में आरओ की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी आपको मेंस के टॉपिक काम करेंगे। जब अभी से आप तैयारी करे रहेंगे, अगर अभी से आप तैयारी करे रहेंगे, आपकी तैयारी फुल रहेगी, तो जब नेक्स्ट टाइम जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी, बिल्कुल आसान तरीके से आप पेपर दे लेंगे। आप समझते हैं कि मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कहां से करें? तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है कि नामी कोचिंग से, नामी कोचिंग जो बड़ी-बड़ी कोचिंग है उनसे कर सकते हैं। उसमें भारी भरकम फीस भी है, 5,000 से लेके 10,000 तक की फीस है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे और साथ में तैयारी करेंगे दोस्तों। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन ये है कि कम बजट और अच्छी तैयारी। कम बजट में भी कम बजट हो, फीस कम हो, फीस कम हो, फीस कम रहे और तैयारी अच्छे से हो। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग कम बजट में अच्छी तैयारी कैसे करें, इसके लिए भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम देखें कि मेन एग्जाम जो मुख्य परीक्षा है उसमें मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम के लिए। अगर हम इन तीन अगर हम इन 3 टॉपिक पर तैयारी अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम इन 3 टॉपिक पर तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो जीएस आता है वो बहुविकल्पी टाइप आता है, ऑप्शनल रहेगा। और इसकी तैयारी हम लोग पीसीएस 2025 प्री जो होने जा रहा है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं। तो जीएस जो पेपर होगा वो ऑप्शनल होगा, बहुविकल्पी होगा, उसके लिए हम लोग पीसीएस 2025 प्री की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। मेन आपका पड़ता है सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन। तो इन तीनों के लिए हम कम बजट में कम फीस में तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। अगर हम देखें, एक उदाहरण के तौर पे देखें तो पत्र लेखन जो होता है दोस्तों, पत्र लेखन में ये 6 चीजें बहुत जरूरी है। पहला ये है कि कोई भी पत्र है उसका उद्गम कहाँ से होता है, पत्र उद्गम कहाँ से होगा, वो पत्र कहाँ जाएगा, इसका संचालन कैसे होगा, उसकी विषय वस्तु क्या रहती है दोस्तों, भाषा क्या रहती है, उसकी शैली क्या रहती है। अगर हम इन भागों में बांटकर पत्र लेखन को समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग पत्र लेखन समझ सकते हैं दोस्तों। साथ में हम लोग तैयारी करेंगे दोस्तों, साथ में तैयारी करेंगे और सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो पत्र लेखन के लिए दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम बजट में भी हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि कैसे तैयारी की जा सकती है कम बजट में। दोस्तों विकास सिविल एकेडमी इस बार आरओ मुख्य परीक्षा हेतु एक बेहतरीन बैच लेकर आया है जो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों इस बैच से जुड़ने के लिए दोस्तों मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर विकास सिविल एकेडमी का ऐप सर्च करना है और अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसी ऐप के माध्यम से आप लोग विकास सर के नेतृत्व वाला आरओ मेंस बैच को मात्र 399 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से विकास सर तैयारी करवाएंगे। विकास सर के पास काफी अनुभव है, पीसीएस मेंस भी लिख चुके हैं, आरओ मेंस पेपर भी लिख चुके हैं, पीसीएस मेंस का भी पेपर लिख चुके हैं, तो काफी अनुभव है। इस बार इनके साथ तैयारी करिए और देखिए कि इन विषयों पर इनकी पकड़ कितनी अच्छी है दोस्तों। चलिए दोस्तों विकास सिविल एकेडमी के दक्षिणा बैच के बारे में जानते हैं। दोस्तों विकास सिविल एकेडमी दक्षिणा बैच लेके आया है। कौन सा बैच लेके आया है? दक्षिणा बैच लेके आया है। मात्र 499 पे ये बैच लेके आए हैं। अभी छूट चल रही है दोस्तों, अभी मात्र 399 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यह फीस कम से कम रखी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें और मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकें। ये फीस केवल नाम मात्र की है, 399 रुपए नाम मात्र की है। इस फीस में आपको सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन की भरपूर तैयारी कराई जाएगी।
मेन पेपर जैसे सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। आप दक्षिणा बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे लेना है एडमिशन दोस्तों? आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके विकास सिविल एकेडमी सर्च करना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। विकास सर के नेतृत्व में ये क्लासेस चलेंगी। विकास सर के पास काफी अनुभव है, पीसीएस मेंस का भी पेपर दे चुके हैं, आरओ का मेंस भी दे चुके हैं और इस बार बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मात्र 399 रुपए में 399 रुपए में एडमिशन आप ले सकते हैं और आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कम पैसे में, कम बजट में अच्छी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आरओ न्यू वैकेंसी जो 2026 में आने वाली है वो कितने पदों पे आ सकती है दोस्तों। 500 पद की अभी जानकारी मिल रही है दोस्तों। अभी जानकारी मिल रही 500 पदों की जानकारी अभी मिल रही है। ये पद ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रमोशन होना है। अगर प्रमोट हो जाते हैं तो 500 पद से ज्यादा भी आ सकते हैं 2026 में। तो आप लोग मेंस की तैयारी करिए दोस्तों। 399 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ना भी हुआ 2023 वाले आरओ में, तो हम लोग 2026 जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ऑलरेडी पहले से हम लोग तैयार रहेंगे। मेंस हमारा तैयार रहेगा, प्री निकलेगा, मेंस में हमको टेंशन नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी, बेहतरीन तैयारी मिलेगी। विकास सर के पास काफी अनुभव है, तो विकास सर के नेतृत्व में आप लोग तैयारी कर सकते हैं दोस्तों अगर जानकारी सही लग रही हो आपको तो वीर पीसीएस पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी हम लोग जानकारी देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीसीएस प्री 2025, आरओ 2023 मेन एग्जाम, आरओ प्री 2026, यूपीएसआई या अन्य एग्जाम की तैयारी फ्री में करना है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। हम इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर क्लासेस लाते रहेंगे दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम लोग नई जानकारी प्रदान करते रहेंगे, नई जानकारी देते रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोग देंगे आप लोगों को आसानी से मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद साथियों।